हिंदी थी वो जो लोगों के हृदयों में उमंग भरा करती थी। हिंदी थी वो भाषा जो लोगों के दिलों में बसा करती थी। हिंदी को ना जाने क्या हुआ, रहने लगी हैरान परेशान। पूछा तो कहती है, अब कहाँ है मेरा पहले से सम्मान। श्री योगेश कुमार जी की लिखी हुई ये पंक्तियाँ हिंदी की वर्तमान स्थिति को पूर्णतया बयां करती है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम संजय सिंह और आज हम हिंदी की इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक हिंदी के कालजयी कृति, एक सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। उनके बारे में, उनसे जुड़ी कुछ बातों को जानेंगे, उनकी कालजयी कृतियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम बात करते हैं जीवन परिचय से श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के। तो श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 24 सितंबर 1908 को उनका जन्म हुआ था बिहार प्रांत में। और रामधारी सिंह दिनकर जी, दिनकर उनका उपनाम है। और रामधारी सिंह दिनकर जी जो है, स्वतंत्रता से पहले एक विद्रोही कवि के रूप में जाने जाते थे और हमारे भारत की स्वतंत्रता के बाद वो राष्ट्र कवि के रूप में स्थापित हुए। तो अगर हम रामधारी सिंह दिनकर जी के बात में करें, वैसे हमारे लिए तो उनके बारे में बात करना छोटी मुंह बड़ी बात होगी, क्योंकि उन जैसे रचनाकार, उन जैसे कालजयी कृतियों को देने वाले के बारे में तो आज के परिप्रेक्ष्य में बात करना किसी के बस की बात नहीं है। पर अगर हम उनके बारे में कुछ भी, जो भी उनकी रचनाएं हैं, उनकी बात करें, तो रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं का विस्तार इतना बड़ा था कि एक तरफ तो उनकी कविताओं में विद्रोह, ओज और वीर रस से ओतप्रोत कृतियां आप देखेंगे, तो दूसरी ही तरफ उन्होंने श्रृंगारिक रचनाएं भी अति उत्तम की हैं। अगर हम उदाहरण के लिए बात करते हैं तो एक तरफ तो उन्होंने कुरुक्षेत्र जैसे प्रबंध काव्य की रचना की है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने उर्वशी जैसा काव्य भी लिखा है जो श्रृंगारिक भावों से ओतप्रोत है। रामधारी सिंह दिनकर जी का प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र विश्व के 100 महाकाव्यों में गिना जाता है और अगर हम गणना के अनुसार बात करें तो वो 74वें नंबर पे आता है, वो उनका लिखा हुआ काव्य। तो उन्होंने कई कालजयी कृतियों की रचना की है और उनमें से जो है एक कृति जिसकी मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा वो है रश्मि रथी। जो रश्मि रथी है, ये काव्य मेरे दिल के बहुत ही करीब है, मेरे हृदय के बहुत ही करीब है। और सबसे पहले इस रचना से मेरा परिचय तब हुआ जब मैं 9वीं क्लास में पढ़ रहा था। तो जब मैंने पढ़ा तो एक अजीब तरह का पूरे हृदय में, पूरे शरीर में एक अजीब तरह का भाव प्रकट हुआ और उस भाव को मैं आपसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता, शब्दों में साझा नहीं कर सकता। वो जो भाव है, वो भाव को मैं एक दोहे से कहना चाहूँगा कि जो दोहा एक है कि क्या गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही पावे। मतलब कोई गूंगा आदमी है और उसने कोई मीठा फल खाया है, अच्छा फल मीठा, तो जो उसका उसको फीलिंग हो रही है वो खुद ही समझ सकता है, उसके एक्सप्रेशन से वो आप समझ सकते हैं, बयां होते हैं, लेकिन वो शब्दों में आपको बयां नहीं कर सकता है। तो वही स्थिति है। और उसके बाद 11वीं 12वीं और अभी तक जब भी मैं उस रचना को सुनता हूँ या खुद कविता पाठ करता हूँ उस रचना को, तो मेरा अंदर एक रोमांचक अनुभव होता है। पूरा शरीर लोमहर्षित हो जाता है और शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आज मैं उसी की कुछ पंक्तियां आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। और वो पंक्तियां शेयर करने से पहले पहले मैं संदर्भ बता देता हूँ कि ये काव्य किस बारे में है। तो ये काव्य है, जैसा महाभारत, महाभारत के बारे में हम सब कोई जानते हैं। और मैं बिल्कुल हृदय से, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा श्री B.R. चोपड़ा जी और उनकी टीम का कि उन्होंने एक महाभारत को जो है, जब हम अपने बचपन में थे तो उन्होंने बनाया और उन्होंने देश के जनमानस को महाभारत की कहानियाँ घर घर में पहुँचाई। और हमें फिर पुनः अवसर प्राप्त हुआ कोरोना काल में भी, जब उसका पुनः प्रसारण हुआ हमारे दूरदर्शन चैनल पर। तो महाभारत के बारे में सभी को पता है, उस कहानी के बारे में पता है। तो ये जो काव्य है उसी महाभारत का जो पूरा घटनाक्रम है उसका एक हिस्सा है, उसके बारे में है। और वो घटनाक्रम जो है, वो घटनाक्रम बेसिकली उस टाइम का है जब
पांडव जो हैं अपना अज्ञातवास काट के आ रहे होते हैं, और जब वो लौट रहे होते हैं तो उनको आना होता है। तो उस टाइम पे वो कहते हैं कि ठीक है, अब ये हो गया है, अब हम आते हैं। तो चूंकि कौरव और पांडवों, हम दो परिवार थे, भाई थे, तो अब हमें भी अपना जीवन यापन करने के लिए और आगे की दशा और दिशा निर्धारित करने के लिए हमें भी उसमें से अपना हिस्सा चाहिए जो हमें मिलता है, जिससे हम आगे का अपना कार्यभार को सुनिश्चित कर सकें और उस दिशा में जाएं। तो इसके लिए वो सबसे सुयोग्य श्री कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण जी को अपना दूत नियुक्त करते हैं, अपनी तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए भेजते हैं श्री कृष्ण भगवान को। और श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं, हे वासुदेव, आप हमारी तरफ से दूत बन के जाइए और डील नेगोशिएट करके आइए आप हमारी तरफ से, अगर हम आज की भाषा में बात करें। तो श्री कृष्ण जी जो है वो जाते हैं। तो ये वही एक प्रसंग है, कुछ एक पंक्तियां हैं, क्योंकि मेरी क्षमता में नहीं है कि मैं उस तरह से और प्रकट कर सकूं, पर मैं फिर भी कोशिश करता हूं। तो वो पंक्तियां, तो अगर मैं उन पंक्तियों की बात करूं तो जिसके लिए हमने कहा है, तो वो पंक्तियां जो हमारी उसमें लिखी गई हैं, वो मैं कोशिश करता हूं, मैं आपसे साझा करता हूं उन पंक्तियों को। तो वो इस तरह से शुरू होती है कि जब श्री कृष्ण जी जाते हैं वो डील नेगोशिएट करने के लिए। तो प्रस्तुत है आपके लिए रश्मिरति की वो कुछ पंक्तियां। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, से धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। तो जब वो लाते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। श्री वासुदेव कृष्ण कहते हैं कि अगर आपको आधा दे दीजिए और उसमें भी दिक्कत है आपको, तो केवल 5 गांव दे दीजिए, उसी में वो लोग भरण पोषण कर लेंगे और सुख से रहेंगे। लेकिन दुर्योधन की तो मानसिकता अलग थी। सुयोधन जिनका नाम रखा गया था, और अभी इतिहास में वो दुर्योधन के नाम से फेमस हो गए हैं, और कोई भी अपने घर में नाम दुर्योधन नहीं रखता है इसी वजह से। तो दुर्योधन की जो मंशा थी, तो उन्होंने उसका क्या किया, दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की न ले सका, उल्टे हरि को बांधने चला। मतलब दुर्योधन ने ये बोला है कि ये जो दूत लेके आए हैं, जबकि परंपरा होती थी कि दूत को कुछ नहीं करना है, वो कहते हैं अपने सैनिकों से कि आप इनको बंदी बना लीजिए, बांध लीजिए। तो उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो जब दुर्योधन ने ये कहा, तो उसमें श्री कृष्ण जी की क्या प्रतिक्रिया थी, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज बोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझमें लय है, ये देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झंकार सकल, मुझमें लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझमें, संघार झूलता है मुझमें, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिध बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दिपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर, दृग हो तो दृश्य अकांड देख। श्री वासुदेव कृष्ण जी कहते हैं कि अगर आपके नेत्र हैं, आपकी आंखें हैं, अगर उसमें सक्षमता है, तो मैं जो कह रहा हूं उसे देखो। तो दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग चर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि शरीर शतशुत मंद, शतकुट विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने, भूलोक अतल पाताल देख, और गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। वो उनको बता देते हैं कि क्या होगा, फ्यूचर कैसा होने वाला है इसकी वजह से। तो वो कहते हैं, ये देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख,
सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, तो वो अपने विशाल रूप के बारे में बताते हैं, दिखाते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। फिर उसको आगे चेतावनी देते हैं श्री कृष्ण जी। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी बू पर वग्नि प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। और वो आगे फिर बताते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। इस ये जो अभी निर्णय लिया है और मुझे बांधने की कोशिश की है दुर्योधन को, वो फिर आगे चेतावनी देते हुए कहते हैं, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परधाई होगा। तो जब कृष्ण की इस तरह की चेतावनी होती है तो जो पूरी सभासद होते हैं, सभी लोगों में सन्नाटा छा जाता है और सभी लोग घबरा जाते हैं। तो उसका कैसे वर्णन किया है श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर नाघाते थे, धृतराष्ट्र विरुद्ध सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े मृगुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। तो मित्रों, ये थी कुछ पंक्तियाँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। धन्यवाद, नमस्कार।